बताते हैं, अग्निकांड पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बिना किसी परमिशन के बिल्डिंग बनाई गई थी। चीफ फायर ऑफिसर का बयान आया है और उन्होंने ये बताया है कि किसी तरीके की कोई परमिशन ही नहीं थी, यानी जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से अवैध थी। कहीं से कोई परमिशन नहीं लिया गया था, जिसमें ये साबित हो पाए कि इस पूरे मामले में अवैध था। चीफ फायर ऑफिसर ने किस तरह बयान दिया है, क्या बताया है, सुनिए जरा। इसको एनओसी चाहिए, वो जो है या लाइसेंस लेता है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी रन करता है तो वो जिस डिपार्टमेंट उसको जो लाइसेंस देता है वो हमारे पास भेजता है या बिल्डिंग अथॉरिटी हमारे पास भेजती है, बिल्डिंग को रेफर करती है। जब बिल्डिंग हमारे पास रेफर होकर के आती है तब हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं। इस बिल्डिंग का रेफरेंस हमारे पास अभी तक नहीं मिला है। तो आप ये देखिए कि बिना परमिशन बिल्डिंग बनाई गई। चीफ फायर ऑफिसर ने यह बयान दिया और उसके बाद यह साबित हो जाता है कि किसी भी तरीके से परमिशन नहीं थी। मालवीय नगर अग्निकांड से जुड़ी बड़ी और अहम खबर, दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। अब बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है और यह केस अज्ञात लोगों के खिलाफ किया गया है। मालवीय नगर अग्निकांड से ये बड़ी खबर है जुड़ी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है। गैर इरादतन हत्या का केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। अब इस पूरे मामले की ये जांच होगी और कैसे हुआ ये सब आप देखिए। जिंदा जलकर 21 लोग मर गए। जान बचाने के लिए लोग कैसे छलांग लगाते हुए नजर आए, उसकी तस्वीरें आप देखिए। जो तीसरी तस्वीर है उसमें आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जान बचाने के लिए लोग छलांग लगाते रहे। जो लोग वहां छलांग लगा रहे थे, जो लोग कूदे, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, कोई चल नहीं पा रहा है, किसी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लोगों ने ये सोचा कि कम से कम जिंदगी रहेगी तो हाथ और पैर का तो इलाज हो जाएगा, लेकिन उनका सोचिए जो लोग बच नहीं पाए इस पूरे हादसे में और उनकी जान चली गई। लेकिन लोगों ने छलांग लगा दी और ये हुआ ये कि लोगों ने कोशिश की, नीचे गद्दा भी बिछाया गया और उसके बाद लोगों ने छलांग लगा। और ये देखिए कि आग लगने के बाद कैसे वहां पर शॉर्ट सर्किट होता हुआ भी नजर आ रहा है। और दो हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त मालवीय नगर, जहां ये पूरा अग्निकांड हुआ, वहां से हमारे सहयोगी अनुराग जुड़ गए हैं और साथ ही एम्स से हमारे सहयोगी सुमन जुड़ गए हैं। लेकिन पहले अनुराग, आपके पास ये बताइए कि इस वक्त क्या स्थिति है। अब खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया है। जी हाँ जी, देखिए ये बड़ी खबर हम जी न्यूज लगातार दिखा रहा है कि 12 अगस्त 2025 का हाई कोर्ट का आदेश था, उसकी अवहेलना की गई। ये रिमाइंडर भेजे गए थे आरटीआई के जरिए कि इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाए, यहाँ अवैध गतिविधि चल रही है। और हाई कोर्ट ने साफ कहा था इस मकान नंबर को बताते हुए। ये हाई कोर्ट का आदेश जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है, जिसमें आदेश किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। और अभी जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी जब अब एमसीडी और बीएसईएस के कर्मचारी यहाँ जो अवैध जितनी भी इमारतें हैं उसकी बिजली काट रहे हैं। और इस इलाके में इसके पीछे ठीक गली है, वहाँ जितने भी अवैध होटल्स हैं उसकी बिजली काटी गई है। एसडीएम महरौली की टीम जो 20 सदस्यीय है, 4 सदस्यों ने इस पूरे गली में सर्वे किया है और जी न्यूज की टीम के सामने ये स्वीकार किया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है। अब ये दिल्ली का दिल है और दिल का जो खून का सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज आ रहा। और ये देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये देखिए, हालांकि बहुत से लोग तमाशा भी देखने आए हैं, लेकिन आप यहीं रहते हैं? मैं नहीं रहता। तो क्या यहाँ आज देखने आए हैं? नहीं। अब यहाँ बहुत से लोग हैं। ये बार बार मैं ये जी न्यूज दिखा रहा है कि हाई कोर्ट का आदेश है, उसकी अवहेलना की गई। यहाँ के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये गतिविधि चल रही थी वो कैसी थी। ये देखिए, ये दुकानदार हैं यहाँ पर, इनसे बात। भैया ये आप यहीं रहते हो? ये चल रहा है होटल? मैं प्रेस से खुद हूँ। अच्छा, प्रेस से हैं आप खुद ही? नहीं बोल पा रहे हैं। तो देखिए, बहुत से लोग हैं, हमको हालांकि बहुत से ज़्यादा मीडिया के लोग हैं। इधर हम गली में चलते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो अवैध होटल्स हैं जिसको अभी हमने दिखाया, इस इलाके में ये बिजली काटी गई है और यहाँ के बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, इनसे कोशिश करते हैं बात करने की। ये देखिए, दुकानदार हैं, यहाँ पर मेडिकल शॉप है, पिछले 15 साल से इनसे भी जी न्यूज़ ने बात किया कि यहाँ पर ये जो गतिविधि, भैया ये होटल था, ये कई बार यहाँ पर इसकी शिकायत भी हुई थी, एंट्री एग्जिट नहीं हुआ।
सर हम लोग यहाँ पे कम रहते हैं, हम लोग 11 बजे आते हैं। नहीं, आप डरिए नहीं, खुल के बात नहीं, हम 11 बजे आते हैं और रात को 10 बजे चले जाते हैं। बाकी क्या होता है हम लोगों को। अच्छा, बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे जो चल रहे हैं, हाँ ये तो है, होटल्स तो चल रहे हैं। बिना किसके परमिशन के चल रहे हैं? परमिशन सर जिसने भी दिया होगा वो तो फाइल में लिखा होगा किसने परमिशन दिया है। अच्छा, लेकिन ये सब रिहायशी इलाका है। बिल्कुल है, रिहायशी इलाका है। फिर रिहायशी होटल में इलाके में कैसे होटल चल रहे हैं? सर ये जवाब तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट होता है, एमसीडी होता है ना, तो वो एमसीडी देगा जवाब इस बात। आप व्यंग अभी थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि यहाँ पे देखिए बहुत से लोग हैं अभी, भैया ये होटल्स चल रहे थे, मालूम है क्यों चल रहे हैं यहाँ पे रिहायशी? मेरे को इतना पता है, 8:20 पे यहाँ धुएं का गुबार आया जो दम घोटू था, जहरीला था। मैं जब अपनी दुकान खोलने के लिए आया तो सब्जी वाले ने बोला कि स्नैक लाइट में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से 7:30 बजे शॉर्ट सर्किट होना स्टार्ट हो गया था लगभग, और 7:30 बजे शॉर्ट सर्किट करते करते 8:20 तक वो आग स्नैक लाइट में चली तो गई। आपने देखा लोगों को कूदते हुए, बचाते हुए? नहीं, हमने राहत बचाव कार्य में हमने स्टार्ट कर दिया ना लोकल लोगों से मिलकर। ये देखो मेरे हाथ आप। अच्छा, ये हाथ आपके काले हो गए हैं? हाँ जी। तो कितने लोगों को लगभग वहाँ पे क्या ऑन स्पॉट भी? 10 से 15 लोग थे, सोमालिया के लोग थे, लेडीज थी, बच्ची थी, गद्दों पे हमने जंपिंग कराई। कहाँ के लोग थे, कहाँ के? अनुराग बने रहेगा, हम लौट रहे हैं आपके पास। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो भी दर्शकों को बताना जरूरी है। और दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी